हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, परंतु आज हम बड़ी ही शानदार तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं। वो क्या है? सेंटेंसेज। हाँ, आप सोचते होंगे सर हमें तो सेंटेंसेज बड़े इजी होते हैं, आते हैं, तो आज आपकी वो भी पोल खोल देते हैं, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में सेंटेंस को किस तरह से पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में इसका किस तरह से मेन रोल होता है। ये आसान चीज़ है नहीं, दरअसल मुझे जैसा लगता है। तो आप देखिए किस तरह से सवाल आते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप बात करेंगे सेंटेंस की। ये सब जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट होने आवश्यक हैं, यानी 5 कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम सब्जेक्ट और वर्ब होनी जरूरी है। ये वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट कौन सी कहलाती हैं? जिन्हें जो वर्ब टेंस बताती हैं वो सारी फाइनाइट होती हैं। तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी सेंटेंस कहला जाएगा, अदरवाइज वो कभी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। ये हमारा टॉपिक पढ़ ले। इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने प्ले स्टोर में ग्रामर की इंग्लिश के ये आपके रखा हुआ है। अब शुरुआत करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ये सारे जानते होंगे आप, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, एक शब्दों का समूह हो जिसमें एक फाइनाइट वर्ब भी हो, तो ये सेंटेंस कहलाता है। बट बात ये नहीं है, यहां ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती। तो उनके कोई अन्य नाम है क्या? तो अन्य नाम क्या है इनके? बेसिक सेंटेंस कहलाते हैं, ये कर्नल सेंटेंस भी कहलाते हैं, और कैनोनिकल सेंटेंस भी कहलाते हैं। ये जो नाम है वो किसने दिया था? मैन है ये नोआम चोमेस्की ने दिया था। ये देखो आप, यहां मैंने लिख भी रखा है, इसने दिया था, नोआम चोमेस्की ने ये नाम दिया था। तो ये इंग्लिश से निकला हुआ नाम है, जो कर्नल सेंटेंस है, माफी चाहूंगा, ये नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब रही बात, ये क्या है? तो बेसिक सेंटेंस, कैनोनिकल सेंटेंस और कर्नल सेंटेंस। यानी अगर इसके उल्टा होगा तो वो क्या कहलाएंगे? बेसिक सेंटेंस का उल्टा होगा ड्राइव्ड, यानी कैनोनिकल सेंटेंस, क्योंकि चीज हम एक ही पढ़ेंगे। नॉन कैनोनिकल नाम अलग अलग दे दिया, नॉन कर्नल, यानी चीज एक ही है। चाहे इसको बेसिक सेंटेंस कह लो, चाहे कैनोनिकल कह लो, चाहे कर्नल सेंटेंस कह लो। अब लेकिन बेसिक सेंटेंस के जो उल्टा होगा उसे क्या कहेंगे? ड्राइव्ड। उसी को क्या कह सकते हैं हम? नॉन कैनोनिकल कह सकते हैं, और उसी को कह सकते हैं नॉन कर्नल, जो नोआम चोमेस्की ने ये दिया था। अब आप सारे जानते हो कि सर सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, परंतु उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस होना। बेसिक जो सेंटेंस है वो कैसे होने चाहिए? सिंपल। यानी अगर बेसिक सिंपल नहीं होंगे तो फिर वो ड्राइव्ड सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड सेंटेंस। अब ये होते क्या है बेसिक और ड्राइव्ड? इन्हें जानना है, क्योंकि ये तो देखो इसके अल्टरनेटिव नेम है। इसका अल्टरनेटिव नेम ये भी कह सकते हो आप, इसे ये भी कह सकते हो। बेसिक सेंटेंस को ये कैनोनिकल भी कह सकते हो और कर्नल भी कह सकते हो। ये तो नाम है, लेकिन दरअसल हमें पढ़ना क्या है? बेसिक और इस ड्राइव्ड के बीच में भेद देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक सेंटेंस वो होंगे जो सिंपल होंगे। अब ये सिंपल भी नहीं आता, तो देखो कैसे होता है सिंपल और कैसे होते हैं बेसिक। चलिए इन पर बात करते हैं। लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगी कि इनके प्रकार 4 होते हैं, 5 नहीं होते। ऑपिटेटिव सेंटेंस पढ़ते आप जरूर हो, बट वो भाग नहीं होता। आपके कभी पेपर में आए तो आपको यही नाम लेना है। 4: एसेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक बात ध्यान रखो, एसेरेटिव में आपको पता है कि एक होता है एफर्मेटिव। क्या होता है? एफर्मेटिव। एक होता है नेगेटिव। लेकिन आप ये इसे कहते हो सर ये नेगेटिव सेंटेंस है। मुझे बताइए नेगेटिव सेंटेंस कैसे है? ये कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो फिर है क्या? मुझे आप बताइए, अगर ये एफर्मेटिव नेगेटिव है तो फिर है क्या? ये बात आपके ध्यान में, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। ये एफर्मेटिव नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये, तो है क्या फिर दरअसल? क्योंकि अगर आप सोचो एफर्मेटिव है, जैसे राम राइट ए लेटर, आपने कह दिया कि राम पत्र लिखता है, एफर्मेटिव है। राम डजंट राइट ए लेटर, राम पत्र नहीं लिखता, तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस। चलो मान लिया आपका यहां तो नेगेटिव सेंटेंस है, फिर इंपेरेटिव में कैसे होगा? डू नॉट गो, डोंट गो, तो ये क्या है फिर? ये आप इसे कहोगे नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव है तो फिर एसेरेटिव में होना चाहिए इसको तो, लेकिन ये तो अपना अलग से अस्तित्व है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस कहोगे या फिर इसको नेगेटिव कहोगे? अगर आप इसे कह रहे हो ये नेगेटिव सेंटेंस है, दोस्तों ये एडवांस इंग्लिश बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी नहीं है कोई चीजें हम ठीक है बचपन में रट लिया। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फिर इंपेरेटिव नहीं होगा, ये तो फिर एसेरेटिव कहलाएगा। तो दरअसल इसी में भी है, एक्सक्लेमेटरी में क्या नेगेटिव होते नहीं है? होते हैं। फिर क्या वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे? क्या इंटेरोगेटिव में नहीं होता नेगेटिव? हो सकता है ना, हो सकता है। डू नॉट यू गो या डोंट यू गो हम कह सकते हैं, या डू यू नॉट गो। आप इस तरह से अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो क्या ये नेगेटिव में? नहीं, नेगेटिव नहीं है। दरअसल है क्या? ये लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर मैं आपको। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका क्या हो सकता है, लास्ट में बताऊंगा वरना मैं।
क्योंकि पहले नहीं बताने वाला, आप वीडियो को पूरी देखिए आराम से, फिर बताऊंगा लास्ट में ये क्या है। दरअसल नेगेटिव नहीं है, ना ही एफर्मेटिव कोई सेंटेंस होता है, ना ही नेगेटिव कोई सेंटेंस होता है, ओनली असर्टिव सेंटेंस होता है। और उसके अंदर ये क्या काम करते हैं, ये सभी में आते हैं, नेगेटिव एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव की पोलैरिटी तो सबके अंदर आती है ना, तो फिर है क्या ये। तो चलो देखते हैं। अब आता है कि सिंपल सेंटेंस, हमने ये बता दिया मैंने आपको, यानी जिसे हम सिंपल सेंटेंस को क्या कह सकते हैं, असर्टिव कह सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को असर्टिव। ये बात ध्यान रखिए, अभी लिखे। और दूसरी बात, इसी के अंदर ये असर्टिव हो ही गया, लेकिन होगा क्या वो बाद में बात करेंगे हम इसको, इसकी गहराई से चर्चा करेंगे, यहां ठीक नहीं है। असर्टिव सेंटेंस हो गया, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहां पर लिखने में। दरअसल मैं बात क्या कहना चाहता हूं साफ स्पष्ट रूप से, कि अब हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस दरअसल होता क्या है, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इस पर बात करेंगे। ऐसे समझो आप, ये बीच में गड़बड़ हो गई टाइपिंग से। तो इस सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें क्या होगा, हमारा पहली चीज असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असर्टिव। असर्टिव समझ गए ना, असर्टिव समझ गए। यानी अब आप समझ जाओगे कि या तो वो होना चाहिए एफर्मेटिव, या होना चाहिए वो नेगेटिव। पहली बात, इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही इंपेरेटिव होना चाहिए, ना ही एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन होगा क्या, वो आगे धीरे धीरे देखो, उसकी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूं आपको, लास्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं बता देता हूं ये पोलैरिटी क्या चीज होती है, अब बताता हूं आपको। दरअसल देखो दोस्तों, ये कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो क्या है सर, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। क्या है, पोलैरिटी नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आई, इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। कुछ समझ में आया मेरी बात, अब समझ में आ जाएगा ये बात। ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, ये इनकी पोलैरिटी होती है नेगेटिव। एफर्मेटिव इनकी पोलैरिटी होती है, सेंटेंस तो ये इंपेरेटिव है और ये असर्टिव है, लेकिन इन सब की पोलैरिटी नेगेटिव और एफर्मेटिव हो सकती है। मेरी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे सेंटेंस से बताऊंगा मैं आपको। तो कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा, पहली बात सिंपल वही होगा जिसकी पोलैरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसमें नोट नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लो मैं कह दूं आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं, तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है या नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ड्राइव्ड, ये वाला हो गया अब ये। क्योंकि सिंपल कौन सा होगा, बेसिक, यानी जो सिंपल हम बात करें, बेसिक सेंटेंस की बात करें, बेसिक में क्या होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। और सिंपल की पहचान क्या है, कि उसकी पोलैरिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, इंडिकेटिव मूड होना चाहिए, मतलब वास्तविकता होनी चाहिए, ऐसे अगर मगर नहीं होना चाहिए। जैसे इफ यू प्ले, इस तरह से। अब आपने अगर लगा दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, तो ये वास्तविकता तो नहीं है, अगर मगर का खेल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये क्या है, वास्तविकता, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो इसकी पोलैरिटी कहने का मतलब क्या होनी चाहिए, एक्चुअल, वास्तविक होनी चाहिए। धीरे धीरे समझ जाओगे आप, टेंशन ना लो। इसी को कहते हैं इंडिकेटिव मूड। अब कोई भी नो ऑप्शनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नो ऑप्शनल एलिमेंट। ऑप्शनल का कैसे मतलब, जैसे देखो द बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द क्लाउड्स। अब बताओ, मैं ऐसा भी तो लिख सकता था इस वाक्य को, द बर्ड्स फ्लाई, तो भी वाक्य पूरा बन जाता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हटा दिया जा सकता था। तो इसी कारण कहने का मतलब है कि अगर इस तरह के वाक्य में कोई हटाने वाला ऑटोमेटिक हो, जिसके मतलब ऑप्शनल एलिमेंट है, जिसे हटाया भी जा सकता है, तो वो वाक्य क्या है, सिंपल नहीं कहलाएगा, वो भी ड्राइव्ड होगा। क्लियर होगी मेरी बात। वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होगा तो भी वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो मेरी बात ध्यान से, सी इज इंटेलिजेंट। अब ये वाक्य इतना है या नहीं है, ये वाक्य इतना होता तो ये एक्टिव वॉइस में भी है, देख सकते हो। इसके अंदर इतने में नॉन ऑप्शनल एलिमेंट भी नहीं है, देख सकते हो। ये एक्चुअल है, ये भी देख सकते हो। इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, ये भी ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है, ये भी ठीक है। और यही कारण है ये सब क्या कहलाए, सिंपल सेंटेंस कहलाया। परंतु मैंने इसके आगे जोड़ दिया एज वेल एज ऑनेस्ट। अगर मैं ये इसके आगे ऐड कर देता हूं
तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता और यही कारण है फिर ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, ये ड्राइव्ड में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में भी लिख देता तो भी ये क्या हो जाता, सिंपल नहीं रहता, ड्राइव्ड सेंटेंस हो जाता। क्लियर हो गई। अगर इसमें सी इज नॉट लगा देता मैं तो भी ये क्या है, देखो यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं रहती, नेगेटिव हो जाती और ये क्या हो जाता, ड्राइव्ड सेंटेंस हो जाता। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं दोबारा भी पढ़ा सकता हूं, बस आप बता देना मेरे को। अब ड्राइव्ड सेंटेंस क्या होता है, इसके उल्टे ड्राइव्ड होंगे सारे के सारे, मैंने अभी अभी बताया था। देखो अभी मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे क्या बताया था, अभी हमने एक वाक्य लिया था, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। एक हमने इस तरह का वाक्य ले लिया, मान लो चाहे ये मान लो, इससे आप और ज्यादा बेहतर ये वाला ऊपर वाला देखते हैं हम साथ में, ये लो साथ में इसी को जोड़ के पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब बताओ ये इसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, तो ये देखो ये ड्राइव्ड की पहचान हो गई या नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब और भी बहुत सी चीजें इनके साथ अटैच कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसमें लगा दूं सी इज नॉट सी इज नॉट ए गर्ल, मान लो वह लड़की नहीं है, तो क्या इसके अंदर पोलैरिटी नेगेटिव नहीं आ गई, नेगेटिव आ गई तो कारण क्या हुआ, ये ड्राइव्ड हो गया। इंटेरोगेशन, मान लीजिए इज सी गर्ल, इज सी ए गर्ल, क्या वह एक लड़की है, ये प्रश्नवाचक आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी क्या है, ड्राइव्ड सेंटेंस हो गया। इन्वर्जन मैं आपको आगे बताऊंगा कि चीजें क्या होती है, इन्वर्जन में कोई चीज घटा बढ़ा के आप इधर उधर से चेंज कर सकते हो, उसके अंदर वो बताऊंगा। कहने का मतलब चेंज कर सकते हो हर तरीके से, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कोई चीजें चेंज नहीं हो सकती, ना इन्वर्जन नहीं किया जा सकता। मैं आपको आगे बताऊंगा ये शब्द का अर्थ, क्योंकि यहां आप समझोगे नहीं। पैसिव वॉइस आपको अभी अभी बताई कि नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन विस्तार, जैसे कि ये देखो हमने इस वाक्य का बढ़ा दिया इसको, तो ये इसी की पहचान है। इसको हटा भी सकते हैं तो ये क्या कहलाया जाता है, ओमिशन कहलाया जाता है। तो अब देखते हैं इनके आगे के थोड़े बहुत उदाहरण ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ सको। ये लिखता क्या है, माई फादर हैज ए ब्लैक डॉग। अब यहां बढ़िया से तरीके से आप समझोगे, मेरे पिता के पास एक क्या है, कुत्ता है, कैसे रंग का है, काले रंग का कुत्ता है। तो ये ड्राइव्ड सेंटेंस क्यों हुआ, आप सोचते होंगे सर ये तो एफर्मेटिव भी है, नोट नहीं है, निगेशन भी नहीं है लेकिन बात ये है कि ये ब्लैक जो नाम है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बेवजह ऐड कर रखा है। अगर ये ब्लैक नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपको एसेरेटिव में चला जाएगा, क्योंकि आर्टिकल ए के साथ ए लगाना जरूरी है, कुत्ता है तो इसके बिना गलत हो जाएगा। हैज टेंस लगाना जरूरी है और फादर ये भी लगाने जरूरी है, माय फादर हैज ए डॉग। तो यहां पर ये कहने का मतलब, अगर ये नेगेटिव ये ब्लैक हटा दोगे आप तो क्या बन जाएगा, बेसिक सेंटेंस बन जाएगा। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द डॉग इज ब्लैक, तो ये इस तरह से लिख लो, चाहे इस तरह से, बेवजह का ब्लैक बीच में इसकी अलग एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी, इसको आप हटा भी सकते हो और वाक्य सही भी रहेगा। तो इसीलिए वो बेसिक कहलाएगा और सिंपल भी कहलाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे बात आती है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन मतलब विस्तार। जैसे देखो, और राजू इधर आना, तो आप अगर राजू हटा देते, सीधा बोल देते, क्योंकि राजू सुन रहा है ना, आपको सामने होता है वो सुनना ही देता है, इसीलिए कहता है राजू इधर आना, तो ये क्या होगा, ड्राइव्ड होगा। क्यों, क्योंकि राजू को हटा भी सकते हो आप, सीधा भी तो कह सकते हैं कम हेयर, ये बेवजह का आपने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, यहां राजू एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इसी तरह से कम हेयर, आप इसके आगे यू छुपा होता है, कई बार आप क्लास में बोलते हो अरे खड़े हो जाओ, तो आप सामने वाले को ही तो कह रहे हैं ना, यू की जगह नाम ले लो चाहे उसका, तो आपने ये यू कोई जरूरी नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल वाक्य नहीं कहते, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई होती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। इसमें क्या है, आपने ये जोड़ दिया यूजेस ऑफ, ये क्योंकि इसके कारण तो खैर प्रीपोजिशन आई है, स्वीट आर एडवर्सिटी भी तो लिख सकते थे, है कि नहीं है।
तो यहां पर ड्राइव्ड हो गया ये, आप इन चीजों को हटा सकते हो और इसी को कहते हैं ड्राइव्ड सेंटेंस, यानी सिंपल न होना। चलिए अब दूसरे पेज पर चलते हैं और आगे की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये नाम थोड़ा सा गलत हुआ है, इन्वर्जन ही था यहां पर, ठीक है, ये इन्वर्जन ही नाम है जो अभी। अब आगे देखो, कहने का मतलब हमने जो पीछे पढ़ा अभी अभी क्या पढ़ के आए थे, ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस में, अपडेट नहीं किया हुआ। ये देखो, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ड्राइव्ड था ना, क्यों था इसके अंदर, ये ड्राइव्ड क्यों कहलाया। साथ में ये देखो, इसमें SVOCA नहीं है, क्या नहीं है, SVOCA नहीं है, SVOCA नहीं है। सर SVOCA कैसे नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, स्वीट लिखा, क्या लिखा, स्वीट, और स्वीट एक एडजेक्टिव है। आप मुझे ये बात बताओ, एक एडजेक्टिव सबसे पहले कब लिखा जाने लग गया, सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। मेरी बात, इन्वर्जन आप ऐसे समझोगे, इसीलिए मैंने बताया था। तो आगे पीछे कर देना कवि लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो गलत स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ये और बता रहा हूं क्यों, उनको तो राइम चाहिए, राइम बनाने के लिए गलत स्पेलिंग भी लिख देते हैं। एक वाइल्ड एनिमल की 10th में पोइम है, उसमें देखना, कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, वहां पर उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी, क्यों लिख दी, राइम स्कीम बनानी है उसको। तो कहने का मतलब अगर SVOCA रूल फॉलो नहीं होता तो भी वो ड्राइव्ड ही होगा, क्योंकि यहां देखो एडजेक्टिव पहले लिख दिया स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये देखो यहां पर भी इन्होंने गलत लिख दिया, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, लेकिन यहां गलत की बजाय उन्होंने उस पिछले के मुकाबले बता रहा हूं मैं आपको, कभी वैसे सेंटेंस सही है ये, लेकिन यहां क्या लिख दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया, क्यों, द यूजेज आर्टिकल देख सकते हो, यूजेज देख सकते हो, ऑफ देख सकते हो, एडवर्सिटी, लेकिन यहां इसको सब्जेक्ट थोड़ी, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह आप देख बेसिक रहे हो, क्योंकि वर्ब से पहले आने वाला क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट रियल में एडजेक्टिव होता है क्या, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं, वो नाउन ही बनेगा ना, रियल में देखा जाए तो एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव रहेगा, परंतु ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज से सब्जेक्ट बनाया गया हुआ है, ये देखो। तो यहां पर ये वाक्य सही है, ये क्योंकि एडजेक्टिव देखो लास्ट में आ गया, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, बेसिक सेंटेंस हो गया। इसी तरह से द यूजेस केयर स्वीट, ये वाक्य भी, ये वर्ब के तौर पे आप देख रहे हो यहां पर, ये भी बेसिक सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव लास्ट में है, ये सब्जेक्ट है, तो SV, ये V और स्वीट, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, ध्यान रखे, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, यहां पर एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, वो बाद में आप पीछे की वीडियो देखे हो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इस तरह से ये इन्वर्जन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न, वर्ब का पैटर्न कैसे होगा, या बेसिक पैटर्न क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखो, एक वाक्य में या तो सब्जेक्ट वर्ब होंगे, या एक वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल होंगे, या एक वाक्य बनेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट से, या बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, या बनेगा सब्जेक्ट वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हों, या हो एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट SVO, या हो एक सेंटेंस में SVOA। ये कहां आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, इन वर्ब के साथ, इनके साथ आएगा, कीप या पुट वर्ब के साथ SVOA आपको मिलेगा। तो देखो कैसे, अब आप देखो कैसे बनते हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है, फिर फ्लाई एक वर्ब है या नहीं है, लेकिन इन द स्काई, अरे प्रीपोजिशन के साथ नाउन आ जाए ना तो सोच लेना वो एडवर्बियल ही है, पिछली वीडियो देखा ना आप, तो SVA। लेकिन क्या इस एडवर्बियल की जरूरत थी, क्या नहीं थी, आप ऐसा भी लिख सकते थे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन स्काई में उड़ते हैं बताना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं था लिखना, सीधा भी लिख सकते थे। यानी कहने का मतलब आप SVA नीचे वाला लिख रखा है मैंने, इस तरह सीधा लिख सकते थे बर्ड्स फ्लाई, तो ये बेसिक बन जाता, लेकिन ड्राइव्ड कर दिया आपने, क्योंकि ये चीज आप हटाई जा सकती है, आप बेवजह के ऐड कर रहे हैं। आप इसको इन्वर्जन भी कर सकते थे, इन द फ्लाई आगे पीछे, इन द फ्लाई, इन द स्काई द बर्ड्स फ्लाई, आप कभी देखना, कभी लोग करते हैं ऐसा, तो वो इन्वर्जन हो जाएगा, यानी आगे पीछे घुमा देना, लाइनों को गलत करके भी अर्थ समझाना, वो कवि लोग करते हैं, इन्वर्जन वही कहलाता है। ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, लेकिन यहां ये कमरे में, ये हटा नहीं सकते आप, क्योंकि अगर मान लो ही इज, अब वाकई गलत हो गया ये तो इसलिए इसको नहीं हटा सकते आप, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, अब इसको नहीं हटा सकते, तो ये वाक्य क्या है, ये बेसिक है, सिंपल है,
क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी आप देख सकते हो इसका सब्जेक्ट भी सही है, एक्टिव वॉइस भी है, इसमें कोई नेगेटिव पोलैरिटी नहीं है, इसको हटाया भी नहीं जा सकता, मतलब ऑप्शनल चीज भी नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ये बेसिक सेंटेंस है। आई मेट हर, मैं उससे मिला था, ये वाक्य सही है, लेकिन ये इन सीकर लिखना कोई जरूरी था क्या? ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी आपने, इसको हटाया जा सकता है, और जिसको हटाया जा सकता है वो बेसिक नहीं कहलाता, वो ड्राइव्ड कहलाता है। ठीक है, इसमें एडवर्बियल हटा सकते हो आप। ही केप्ट हिज बुक, उसने रखी, उसने क्या रखी? अपनी किताब रखी। क्या रखी? अपनी किताब रखी। तो ये वाक्य क्या है? यहां पर जरूरी है किताब, ही केप्ट, उसने क्या रखा, तो केप्ट वर्ब है जो ऑब्जेक्ट तो लेगी, हटा दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये वाक्य बेसिक है, हम क्या कह सकते हैं इसको? बेसिक या सिंपल कह सकते हैं। इसी तरह से ही केप्ट हिज बुक, लेकिन क्या इन द बैग, बैग में रखना कोई जरूरी है क्या? बताओ बताओ, बैग में लिखना जरूरी है या नहीं है? SVOA, और हमने क्या बताया था, ये देखो SVOA क्या है? ये बेसिक के पैटर्न हैं। अब आप ये मत सोचना कि इसको हटा सकते हैं, क्यों? ये कैप्ट और पुट दो वर्ब मैंने आपको बताई थी, ये दो वर्ब आपको मैंने बताई थी कि ये आएंगी, तो आपको बेसिक ही बताना है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।